वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है और वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है। यहां से हम क्या पता करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लाभ या हानि पता करते हैं। अब हमें ये बताइए कि कोई वस्तु है 1200 में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई? 1200 में खरीदी गई और कितने में बेच दिया गया? 1500 रुपए में। तो इसमें हमें क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? यानी कि फायदा हुआ। तो हमने बताया था कि लाभ अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो लाभ बराबर भाई क्या करेंगे, विक्रय और माइनस क्रय। इतनी बात समझ में आ रही? तो विक्रय मूल्य कितना था? 1500 रुपए और क्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपए। अब हमें ये बताइए 1500 में से 1200 घटा दीजिए तो कितना फायदा हुआ? 300 रुपए फायदा हुआ। 300 रुपए, ये क्या हो गया? लाभ। ठीक है, आप चाहो जब पेपर सॉल्व करोगे तो इतना अगर पूछा जा रहा है तो पेन नहीं चलाना है। क्या नहीं चलाना? पेन नहीं चलाना, सीधा डायरेक्ट करेंगे कि 1200 की कोई चीज हमने खरीदी, 1500 में बेच दी। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ? 300 का। खत्म। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ भी लिखा होगा उसमें 300 होगा। ठीक, मगर ऐसा सवाल नहीं पूछते। सवाल कैसे पूछते हैं? कहते हैं कि भैया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछते हैं? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है लाभ, और ये लाभ हुआ किस पे? क्रय मूल्य पर हुआ, और गुणा 100। अगर कोई वस्तु हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे क्यों? ठीक, जब हमने वस्तु को खरीदा तभी तो बेचा, और जब खरीदा फिर बेचा तभी तो लाभ या हानि हुई। तो लाभ किस पे हुआ? क्रय मूल्य पर। हमने यहां देखा लाभ मेरे पास कितना था? वही 300, और बटे में कितना है? 1200। बहुत बढ़िया बात। और गुणा कितना है? 100 का। अब हम देखते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए। इतनी बात समझ में आ रही है? और 3 से इसको काटा तो ये कितना हो गया? 1/4 और गुणा 100। 4 से हमने 100 काट दिया, कितना आया? 25। ये 25% का लाभ है। इतनी बात समझ में आ रही? कितना लाभ हुआ? 25% का लाभ। इसी सवाल को हो सकता है ऐसे भी पूछ दिया जाए, एक कार का क्रय मूल्य 1500 रुपए है। ठीक है, एक कार का क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए है। ठीक, और उसे 1200 में बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहां उसने ये डिसाइड नहीं किया कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो तुम्हें खुद समझना है कि 1500 की चीज हमने खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी, तो बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? घाटा हो रहा है। ठीक, कितना घाटा हो रहा है? 300 रुपए का। तो हम देखते हैं कि पहले हानि हो रही है। हानि के लिए क्या करेंगे भाई? क्रय मूल्य बढ़ा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय 1500 माइनस 1200 कितना हुआ? 300। और ये 300 की भाई क्या हो गई? हानि। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए हानि, और ये हानि हुई किस पे थी? क्रय मूल्य पर, और गुणा कितना है? 100। ठीक है, अब देखो हानि कितना है? 300 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 1500, और गुणा कितना? 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 3 से इसे काटो 5 बार, तो ये कितना हुआ? 1/5 गुणा 100। तो इसको हमने काटा, कितना आया? 20। तो 20% की भाई क्या हो गई? हानि हो गई। दोनों सवाल समझ में आए? यहां से फॉर्मूले देख लो, कितने फॉर्मूले बने, कल हमने यही टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, तो पहला तो देखो भाई फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या बना जाके? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, तीसरा फॉर्मूला क्या बना?
हानि बराबर क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। और चौथा फॉर्मूला क्या बना, ये तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला बना भाई हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल गुणा 100। ये चार फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, विक्रय मूल दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, लाभ प्रतिशत दिया जाएगा। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल। ठीक है, सवाल अभी हम बता रहे हैं, पहले इसको समझो। इसमें क्या है, विक्रय मूल दिया जा रहा है और लाभ प्रतिशत दिया जा रहा है। तो क्रय मूल का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय गुणा 100 और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो ये फॉर्मूला नंबर कितना हो गया, 5वां। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला नंबर है, 5। ठीक, क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इतनी बात समझ में आ रही है। ये कब होगा, जब विक्रय मूल दिया जाएगा और लाभ प्रतिशत दिया जाएगा। देखो सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल 600 रुपए है और उस पर 20% का लाभ और उस पर 20% लाभ होता है। क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल ज्ञात करो। सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है। ठीक, प्रश्न में सबसे पहले नंबर देखो, ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल, और इधर क्या दिया गया है, ये लाभ प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया, लाभ प्रतिशत। तो इस सवाल को हमें पता है कि क्रय मूल पूछा गया। क्या पूछा गया, क्रय मूल। आप चाहो तो सूत्र लिखना और नहीं तो इसको कहां पे रखना है, माइंड में। ठीक, तो विक्रय मूल का फॉर्मूला होता है विक्रय गुणा 100 और बटे में 100 प्लस लाभ। कितनी बात समझ में आ रही है, फिर से ध्यान से सुनो। विक्रय मूल कितना दिया गया था भाई, 600 और गुणे 100 और बटे में 100 और प्लस में लाभ कितना है, 20। तो हमने यहां पे देखो ध्यान से 600 गुणे 100 और बटे में कितना है, 120। भाई 100 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। अब देखो 6 दूंगी 12 और 0 से 0 काट दो, यहां कितना बचा, 10। 2 से ऐसे काटो, कितना हुआ। तो हमने यहां पे लिखा 5 गुणे 100 बराबर 500। बात समझ में आ रही, यानी कि कोई चीज 500 की थी, 600 में बेची, तब उसे कितने लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। या फिर सवाल को ऐसे पूछा जाए कि विक्रय मूल 600 है और 20% का लाभ है, तो क्रय मूल कितना होगा, 500। इतनी बात समझ में आ रही। यहां देखो अगला सवाल, एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचा गया है और उस पर 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल ज्ञात करो। अब इस सवाल को देखो, बिल्कुल सवाल इसी तरीके से, सिर्फ क्या है, संख्याओं को बदला गया है। तो ऐसे तुम्हें नवोदय में सवाल मिलेगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि जो हम सवाल पढ़ा रहे हैं यही मिले, मगर इसके आधार पर ही सवाल मिलेगा।
विक्रय मूल्य दिया जाएगा, लाभ प्रतिशत दिया जाएगा और क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो तैयारी हमें कैसे करनी है, इस तरीके से। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या है, 1200 रुपए का क्या है, बेचा गया है। बेचने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य बेटा 1200 रुपए। ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत दिया गया था 30। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो हमें ये बताइए, मेरे पास प्रश्न में जब विक्रय मूल्य दिया जाए और लाभ प्रतिशत दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय, ठीक, और गुणा 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ। ठीक, कितना हो गया, 100 प्लस लाभ। एक काम करते हैं, यहां पे 20% का लाभ करते हैं। कितने का, 20% का। चलिए सवाल को थोड़ा नेक्स्ट चेंज कर दिया, 20% का लाभ है। कितना है लाभ, 20%। अब सवाल को देखते हैं, मेरे पास विक्रय मूल्य बेटा कितना है, 1200 रुपए, और गुणा कितना है, 100, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20। चलिए हमने यहां पे लिखा 1200 और गुणा 100, और बटे में कितना हो जाएगा, 120। 120 को 1200 से काट देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, 0 से 0 काट दो और 12 एकम 12, 10 बार कटेगा। 10 का गुणा किसमें करेंगे, 100 में। हमने ये लिखा 10 गुणा 100, कितना हो गया, 1000 रुपए। ठीक है बेटा, 1000 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। प्रश्न में यदि विक्रय मूल्य दिया जाए, क्या दिया जाए, विक्रय मूल्य दिया जाए, और इसके साथ साथ क्या दिया जाए, हानि प्रतिशत दिया जाए। अब बात को ध्यान से समझना, अभी हमने क्या था, विक्रय मूल्य दिया था और लाभ प्रतिशत बताया था। अब इसमें क्या है, विक्रय मूल्य दिया जा रहा है और हानि प्रतिशत दी जा रही है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है। क्या है कि क्रय मूल्य पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणा 100, और बटे में बेटा क्या हो जाएगा, 100। अब देखो हानि हो रही है, तो हानि का मतलब होता है माइनस, यानी कि कमी हो रही है, तो माइनस हानि प्रतिशत। कितना होगा, हानि प्रतिशत। सवाल देखो, एक पेन, ठीक है, 90 रुपए का बेचा जाता है। एक पेन 90 रुपए का बेचा जाता है और उस पर 10% की हानि होती है, और उस पर 10% की हानि होती है। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम यहां सवाल पे क्या देखा, सवाल में 90% विक्रय मूल्य देखा और 10% की हानि देखी। क्या क्या दिया गया, तो यहां हमने देखा कि भैया मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 90 रुपए, और हानि बेटा कितनी है, हानि प्रतिशत। बहुत बढ़िया बात, 10% की हानि हो रही है। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, विक्रय और गुणा 100, और बटे में क्या था, 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, हमने यहां पे देखा कि विक्रय मूल्य कितना है, 90, और गुणा 100, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10। ये कितना है, 90 गुणा 100, और बटे में कितना है, 90। भाई 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90। 90 से 90 काट दो तो कितना हुआ, 100। तो ये जो 100 रुपए निकले हैं, ये क्या निकला है, क्रय मूल्य निकला है। क्या निकला, क्रय मूल्य। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और उसे 90 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है,
10% की हानि हुई है। ऐसे हम सवाल देखते हैं। एक साइकिल 4,800 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, 4,800 रुपए में बेची जाती है और उसे 20% की हानि होती है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो बात ध्यान से समझना। कोई साइकिल 4,800 रुपए में बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य दिया जा रहा है। ठीक है, और उस पर कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। क्या क्या दिया गया उसको पहले देखो। विक्रय मूल्य बेटा कितना है? विक्रय मूल्य है 4,800 रुपए और हानि उस पर कितनी हो गई? हानि भैया, हानि प्रतिशत कितना दिया था? 20%। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम लिखेंगे विक्रय गुणा 100 और बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। कितनी बात समझ में आ रही है? 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, विक्रय मूल्य बेटा कितना दिया था? 4,800 और गुणा कितना है? 100 बटे में 100 में से कितना घटाएंगे? 20। हमने यहां देखा 4,800 गुणा 100 बटे में कितना है? 100 में से 20 घटाइए 80। अब देखो 0 से 0 काटेंगे, 8 से इसे काटो, कितना हुआ? 8 6 48। तो ये 6 1 0, ये कितना हुआ? 60। तो हमने यहां पे लिखा 60 गुणे 100 और ये बटे में कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, यानी कि नीचे कितना आंसर आएगा? 6,000। तो 6,000 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। कौन कौन से टाइप पढ़ चुके हैं? यदि विक्रय मूल्य दिया जाए और लाभ दिया जाए, एक टाइप ये, दूसरा टाइप क्या है? विक्रय मूल्य दिया जाए और हानि प्रतिशत दी जाए। अब देखो तीसरा टाइप क्या है कि प्रश्न में ध्यान से सुनना और समझना। क्रय मूल्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? क्रय मूल्य। और इसके साथ साथ क्या दिया जाएगा? लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या दिया जाएगा? लाभ प्रतिशत। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है? तब तुमसे पूछा जाएगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय गुणा 100 और बटे में, अब बटे में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 और ये जो लाभ है इसी में जुड़ जाएगा प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? 100। ये फॉर्मूला नंबर कितना है? 7वां। कितना है? 7वां। ठीक, सवाल जैसे दिया गया है, एक बैग का क्रय मूल्य 1,200 रुपए है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, देखो सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, बात समझ में आ रही? सवाल बिल्कुल सरल है। सिर्फ हमें यह देखना है क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। यहां पे क्या दिया जा रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1,200 रुपए। ठीक है, और लाभ कितना है? 10%। ठीक, हम देखते हैं क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखेंगे विक्रय बराबर क्रय गुणा 100 और प्लस में लाभ।
प्रतिशत और बटे में कितना है 100। देखो ये लिखा 1200 और गुणे हमने यहां लिखा 100 और लाभ कितना हो रहा था प्लस का 10% और बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, यहां कितना हुआ 12 गुणे 100 में 10 जोड़ दो 110। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, हासिल कितना हो गया 2 और 11 एकम 11 और हासिल की 2 कितनी हो गई 13। बहुत बढ़िया। ये लिखा हमने 13 और एक जीरो ये है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 1320 रुपए। ठीक है। ऐसे एक और सवाल देखो ध्यान से। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बात समझ में आ रही है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2500 और उसे कितने लाभ पर बेचा जा रहा है 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या क्या था क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना है 2500 और लाभ कितना दिया गया था, लाभ आपको दिया गया था 20%। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्रय गुणा 100 और प्लस लाभ प्रतिशत। इतनी बात समझ में आ रही है। और बटे में कितना है 100। चलिए क्रय मूल्य कितना है 2500 गुणे अब 100 में देखो ये 100 है, लाभ प्रतिशत कितना था 20 तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। बहुत बढ़िया 120 और बटे में कितना हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटो, यहां कितना आया 25 गुणे 120। अब हम क्या करेंगे 25 में 120 का गुणा करेंगे तो एक काम करते हैं ये जीरो की एक जीरो 12 पंचे 60, 60 की जीरो हासिल कितना 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30। बहुत बढ़िया बात। तो ये क्या निकल गया विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है। अब देखो तो वस्तु कितने में बिकी 3000 में। कोई वस्तु 2500 में खरीदी और उसे 3000 में बेच दिया तब उसे कितना लाभ होगा 20% का। यहां पे क्या था कि 2500 की वस्तु को खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेचा तो वस्तु अब कितने में बिकेगी 3000 में। इसमें क्या है कि प्रश्न में यह दिया जाएगा, प्रश्न में क्या क्या दिया जाएगा, प्रश्न में बेटा क्रय मूल्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा क्रय मूल्य और उसके साथ में हानि दी जाएगी यानी कि हानि प्रतिशत। तब तुमसे पूछा जाएगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा क्रय गुणा 100 और माइनस हानि प्रतिशत। इतनी बात समझ में आ रही है। और बटे में बेटा कितना होगा 100। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपए है। कितना है 1800 रुपए है। यदि चलिए यदि उसे 30% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे क्या दिया गया है क्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है
क्रय मूल्य दिया गया और क्या दिया गया, हानि प्रतिशत दी गई है। ठीक, देखो ध्यान से, क्रय मूल्य कितना दिया गया था, 1800 रुपए, और हानि प्रतिशत कितनी दी गई है बेटा, 30% का, 30% हानि। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय गुणा 100 और माइनस हानि प्रतिशत। इतनी बात समझ में आ रही है। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ये कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि बेटा क्रय मूल्य कितना था, 1800 रुपए, और गुणा, अब देखो यहां पे हमें क्या लिखना है, 100 में से हानि घटानी है, 100 और हानि कितनी थी 30, तो ये कितना हो गया 70, और बटे में कितना लिख देंगे 100, क्योंकि इसके बटे में कितना था 100। इतनी बात समझ में आ रही, बटे में कितना था 100, यहां हमने लिखा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो। अब मेरे पास कितना है 18 गुणा 70 और एक जीरो ये थी, तो ये कितना हो गया 1260 का। ऐसे देखो एक और सवाल, एक खिलौने का क्रय मूल्य 3000 रुपए था और उस पर 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था 3000 रुपए और उस पर 20% की हानि हो जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से सुनो, यहां पे हमने देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत, और बटे में बेटा कितना होगा 100। अब इस सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 20 क्रय मूल्य कितना है 3000, तो हमने क्रय मूल्य लिखा 3000 रुपए और गुणा 100। ठीक है, 100 माइनस हानि। अब देखो 100 में से हानि प्रतिशत घटाइए, हानि प्रतिशत कितना दिया गया था 20, तो अब ये चीज कितने की हो गई, 100 में से 20 घटा दीजिए 80। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, 80, और बटे में बेटा कितना होगा 100। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, यहां कितना बचा 30 गुणे 80, तो 3 का गुणा करेंगे 80 में, यानी 30 का गुणा कर दो 80 में, तो 3 का गुणा 8 में किया कितना हुआ 24। अब मेरे पास पहले से एक जीरो ये एक जीरो ये, इनको हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहां वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400।